एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एड को, जो कि हेडमास्टर के ऑफिस में होते हैं और फिर हेडमास्टर बोलते हैं जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से तुम्हें स्कूल में जो कंपटीशन होने वाला है उसमें तुम्हें भाग लेना चाहिए। फिर एड मना कर देता है, बोलता है मैं ये मैजिक दूसरों की भलाई के लिए यूज करना चाहता हूँ। फिर ओलिविया कहती है जो किंगडम की क्वीन है ना वो स्कूल को बहुत कम फंडिंग देती है, लेकिन अगर कंपटीशन हम जीत जाते हैं तो फंडिंग भी बढ़ सकती है और स्कूल को फायदा भी होगा। और ये सब सुनकर एड बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। फिर ओलिविया मुस्कुराते हुए बोलती है मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे जैसा ही था, बिल्कुल वो भी लोगों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटता था। ओलिविया कहती है ठीक है फिर कल देखते हैं तुम्हारा फैसला क्या होगा। फिर एड चलते हुए सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया तो मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो जाए। और जब ये सोच रहा था उसी टाइम वहाँ पे जेनी भी आ जाती है और जेनी एड से बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे। ये सब सुनकर एड, जिसने आज तक किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं की थी, और वो ये सब सुनकर नर्वस हो जाता है और फिर वो मना करने ही वाला होता है। और फिर वो जेनी का क्यूट फेस देखता है और उसके बाद वो पिघल जाता है। और तभी वहाँ पे एरिना भी आ जाती है और फिर वो बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जेनी भी उसको साथ ले जाने के लिए मान जाती है। उसका मानना ये था कि एड को एक लड़की के साथ नहीं कई सारी लड़कियों के साथ डेट पे जाना चाहिए। और ये सब सुनकर एरिना बोलती है नहीं, जिसके बाद वो तैयार होकर मार्केट में मिलते हैं और फिर थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए। और मूवी देखते देखते वो एड से चिपक जाती है और उन दोनों को चिपका हुआ देख एड को सेंसेशन होती है और तभी एड उसे कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो नोटिस करता है जो ये मूवी चल रही है वो एड के पिछले जन्म के ऊपर बेस्ड है, जब वो डीमन लॉर्ड हुआ करता था, जिसमें लेरेलिया और उसकी प्रेम कथा दिखाई जा रही होती है। और एड ये सब देखकर बोलता है लेरेलिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और फिर फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पता चलता है लेरेलिया बिल्कुल अलग थी। और उसके बाद वो मूवी हॉल से निकलते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कुछ खाने जाना है। और तभी एड को एक गली में कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो शहर की क्वीन को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये सब सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और फिर वो प्लान बनाते हैं उनका पीछा करने का। और फिर जेनी भी उनका साथ देती है और उसके बाद वो पीछा करते करते अंधेरे टनल के अंदर आ जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि उन लोगों ने काफी बड़ा मैजिकल सर्कल बनाया होता है जिससे क्वीन को टपकाया जा सके। और एड उन्हें बताने वाला होता है, तभी वो पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें लीडर के पास ले जाया जाता है। और फिर इतना बड़ा मैजिकल सर्कल देखकर एड को उनका प्लान समझ आ जाता है और फिर उनका ही प्लान उन्हें ही बता रहा होता है। और ये सब सुनकर लीडर को गुस्सा आता है और वो मैजिकल सर्कल से एड को जलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं करता। फिर एड बोलता है जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वो माप है। और ये सब देखकर लीडर हैरान हो जाता है और फिर एड एक ही मैजिक से उनका सर्कल एक बार में ही खत्म कर देता है, जिस वजह से वो लोग जान जाते हैं कि एड एक नॉर्मल इंसान नहीं है। और उसके बाद भी लीडर उन तीनों को मारने का ऑर्डर देता है। फिर एड बोलता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम मुझसे लड़ सकते हो। और उसके बाद एड एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा करंट लगता है, जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं लीडर के अलावा। और लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपना असली रूप यानी डीमन बन जाता है और फिर वो लाइटनिंग बर्ड्स का यूज करके उधर एक टनल बनाता है और फिर वो उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और फिर एड उसके पीछे जाने वाला होता है, तभी जेनी और एरिना बोलती है वो एक डीमन है, वो उड़ सकता है और हम इंसान है, हम नहीं उड़ सकते। फिर एड बोलता है बाकी इंसानों का तो मुझे नहीं पता पर मैं उड़ सकता हूँ। और फिर एड उड़कर उस डीमन के पास जा रहा होता है और उसको उड़ता हुआ देख वो दोनों हैरान हो जाती है। और जो डीमन होता है वो ऊपर जाने के बाद एक लड़की को पकड़ लेता है। और ये सब देखकर शहर के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एड आता है और ये सब देखकर और मन में सोचता है डीमन का डर अभी से लोगों में फैलने लगा है, अब मेरे पास एक ही चारा है। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है आप सब मेरे पेरेंट्स को जानते ही होंगे, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं बताऊंगा इस डीमन को। फिर डीमन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे पास एक लड़की हॉस्टेज है। फिर एड बोलता है क्या बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रही। तभी वो देखता है वो लड़की उसके हाथों में नहीं होती। और ये सब देखकर डीमन हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, बताओ। और उसके बाद डीमन एड पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एड उसे कैसे छोड़ देता। फिर वो फ्लैश ऑफ बेबलोन का यूज करके उस डीमन को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो नीचे आ जाता है जहाँ पर उस बच्ची की मोम उसे थैंक यू बोलती है और आसपास के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और ये भी बोलते हैं आज हमने ग्रेट मैजिशियन के बेटे की पावर देखी जो कि काफी ताकतवर है। और सभी उसको पकड़ के उठा के उछालने लग जाते हैं। फिर वहाँ जेनी और एरिना भी आ जाती है और फिर बोलती है शायद हमने कुछ मिस कर दिया। और उसके बाद एड जेनी और एरिना को हम क्वीन के सामने देखते हैं जहाँ उन्हें प्रोत्साहन मिलता। फिर उसके बाद एड सोचता है यही सही टाइम है, क्वीन से स्कूल की फंडिंग बढ़ाने के लिए बोल सकता हूँ मैं, जिससे मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, बस मुझे थोड़े प्यार से बात करनी होगी। और उसी टाइम एरिना क्वीन को उसके नाम से बुलाती है जिसके कारण सब डर जाते हैं और कुछ लोग
लोग उसे बुरा भला भी कहने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि एरिना क्वीन की दोस्त होती है बचपन की, और क्वीन सबसे कहती है खबरदार किसी ने भी एरिना के साथ बदतमीजी की तो वरना तुम देख लेना। और फिर क्वीन और एरिना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। और फिर क्वीन मजाक मजाक में एड को बोलती है क्यों ना हम शादी कर ले, और मैं एड के बच्चे की माँ भी बनना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर जेनी और एरिना मना कर देते साफ साफ। और ये सब मजाक होने के बाद और उसके बाद क्वीन एड को पेंटागन मैजिशियन डिक्लेयर करती है। और ये सब सुनकर क्वीन को सब बोलते हैं प्लीज अपना डिसीजन बदलिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान को पेंटागन मैजिशियन नहीं बनाया जा सकता। तभी एड ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, आप सिर्फ हमारे स्कूल का बजट बढ़ा दो जिससे सारे स्टूडेंट्स खुशी खुशी पढ़ते रहे। और ये सब सुनकर क्वीन उसे और भी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। और फिर क्वीन उसे पेंटागन मैजिशियन भी बनाती है और स्कूल का बजट भी बढ़ा देती है। और एरिना को भी पेंटागन मैजिशियन डिक्लेयर कर देती है। और जेनी को ट्रायंगुलर क्लास मैजिशियन डिक्लेयर कर देती है। और साथ ही उन तीनों को पर्सनल बॉडीगार्ड यूनिट को भी ज्वाइन करने को बोलती है। और ये सब सुनकर एड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लोगों के बीच फेमस नहीं होना था। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ बुरे लोग दिखाए जाते हैं जो कि एड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे कोई नहीं हरा सकता इतनी आसानी से। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि उनके पास एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका यूज वो क्वीन को मारने के लिए करेंगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है स्कूल पे और वहाँ पर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एड को प्रपोज कर रही होती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे प्लीज? फिर एड बोलता है मुझे माफ करना, मैं पर किसी के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ एक बार सोओगे तो है ना, तुम खुद रिलेशन में आना चाहोगे। और वो लोग ये सब बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एरिना आ जाती है और फिर वो उन दोनों को साथ में देखकर गुस्से में हो जाती है। और ये सब देखकर वो लड़की वहाँ से गायब होने लग जाती है। फिर एड एरिना को बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन एरिना उसके ऊपर गुस्सा थी और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सीन जाता है और फिर उसके बाद हम हेडमास्टर और जेसिका नाम की टीचर को देखते हैं। और जेसिका हेडमास्टर से बोलती है आपको किस बात की चिंता है, अब एड के कहने पर प्रिंसेस ने स्कूल का बजट भी बढ़ा दिया है। फिर हेडमास्टर बोलते हैं मैं परेशान नहीं हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि एड को टीचर बना देते हैं क्योंकि उसकी स्किल्स है ना स्टूडेंट से कई ज्यादा ऊपर है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बाकी के टीचर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये चाहता था स्कूल के कंपटीशन में वो हिस्सा ले और जीत जाए, जिसकी वजह से बाकी टीचर्स भी उसे टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये सब सुनकर जेसिका टीचर बोलती है क्या मैं एड को मना सकती हूँ? और फिर हेडमास्टर बोलता है बिल्कुल। और उसके बाद सीन चेंज होता है, रात में एड वहाँ पे सो रहा होता है, तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है और उसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं। जेनी एड को लुभाना चाहती थी और फिर वो एड के पास आके बोलती है अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे? और ये सब सुनकर एड घबरा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। और उसके बाद अगला सीन जाता है एरिना की तरफ जो कि बहुत सैड होती है क्योंकि उसने एड के साथ सही से बिहेव नहीं किया। और फिर वो एड को खुश करने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहन रही होती है। और दूसरी तरफ जेनी और एड के बीच में कुछ होने ही वाला था और उसी टाइम वहाँ पे एरिना भी आ जाती है और फिर बिना देखे वो एड से माफी मांगने लगती है। और फिर वो देखती है यहाँ पर कुछ चल रहा है तो फिर वो तेजी से चिल्लाती है और फिर बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और फिर वो सारी चीजें जेनी और एड के ऊपर फेंक रही होती है। और फिर जेनी बोलती है आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतने छोटे कपड़े पहन के? और फिर एरिना बोलती है मैं एड से माफी मांगने आई थी और ये ड्रेस मैंने एड की मम्मी के कहने पे पहनी। और उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। फिर एरिना कहती है एड तुम्हारी वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गया और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई। फिर उसके बाद जेनी बोलती है एरिना एड को किसी को शेयर करना नहीं चाहती और उन दोनों के बीच लड़ाई भी होने वाली थी। और जेनी ये भी बोलती है कि अगर मैं हार गई तो पूरी सिटी में बिना कपड़ों के घूमूंगी। और फिर एरिना भी बोलती है अगर मैं हार गई तो ना सिर्फ बिना कपड़ों के और तो और नाक से पैनकेक भी खा के दिखाऊंगी। और फिर एड को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो बोलता है चुप हो जाओ। और फिर वो नीचे दोनों को बैठा देता है और बोलता है ये एक ऐसा बहाना है लड़ने का, चुपचाप एक दूसरे से माफी मांग लो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगा। और ये सब सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर एंट्री लेती है जेसिका क्योंकि उसने फाइट करने की बात सुन ली थी। और फिर वो उन दोनों को बोलती है तुम्हें तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो अभी होने वाला है और उससे ये भी साबित हो जाएगा कि एड के लिए कौन सही रहेगा और दूसरा एड की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी तुम दोनों में से कोई जीतता है तो। और इससे एड मास्टर को भी आसानी होगी एड को टीचर की पोजीशन देने में और बाकी टीचर भी उसे अपना लेंगे। और जैसे एड ने बोला था कि मैं अपनी पावर सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए यूज करूंगा और एरिना भी यही कहती है। और फिर जेसिका बोलती है अगर एड टीचर बन जाता है तो वो बढ़िया बढ़िया आउटफिट भी पहन सकता है और तुम एड को नए नए आउटफिट्स में नहीं देखना चाहती। और ये सब सुनकर दोनों लड़कियां कंपटीशन के लिए हाँ कह देती है और एड भी कुछ नहीं कह पाता। और इसके बाद हम कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे का कम्पीट कर रहे थे और कंपटीशन को कमेंट्री करने के लिए एरिना के डैड को बुलाया गया और साथ ही एड के पेरेंट्स को भी। और मेयर कमेंट्री बहुत अच्छे से कर रहा होता है लेकिन एड के पेरेंट्स कोई और दुनिया में खोए होते हैं। और एड की मॉम स्कूल की आउटफिट्स देखकर खुश हो रही होती है और ये भी बोलती है कि मुझे भी ये खरीदनी है। और एड ये सब देखकर सर पकड़ के बोलता है ये मेरे पेरेंट्स
स्टूडेंट्स नहीं है। और दूसरी तरफ हम एरिना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसकी बारी आने वाली है। और फिर एरिना जब ग्राउंड पे आती है तो एड प्रार्थना कर होता है कि हे भगवान आप एरिना को हरवा दे, मैं आपको 20 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टीचर बनना नहीं चाहता था। और फिर एरिना के सामने एक लड़की आती है जो कि उस पर हमला कर रही होती है और फिर एरिना स्पिरिट सर्कल यूज करके उसे एक बार में ढेर कर देती है। और फिर एरिना के जाने के बाद जैनी वहाँ पर आती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि फाइनल में हम दोनों जरूर मिलेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है कि एरिना और जैनी लोगों को हराने के बाद फाइनल्स में आ जाते हैं और फिर फाइनल मैच होने वाला था रीना और जैनी के बीच। और ये सब देखने के बाद एरिना के पापा खुश हो जाते हैं और उसके बाद इमोशनल भी हो जाते हैं। और फिर वो बोलता है रीना इतना अच्छा इसलिए कर पाई क्योंकि इसे एड ही मैजिकल स्पेल और स्किल्स सिखाता था और मुझे लगता है कि एड फ्यूचर में एक अच्छा लीडर साबित होगा। फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला होता है और उनको देखने के बाद ओलिविया बोलती है लेट द बेस्ट वन विन। फिर एड को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तभी आसपास में एक आदमी खड़ा होता है जिसको देखकर एक लड़की चिल्लाने लग जाती है और फिर वो आदमी अपने डीमन रूप में आ जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके जैसे कई सारे डीमंस स्टेडियम में थे और वो सारे डीमंस वहाँ पर तबाही मचा रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी जेसिका ओलिविया और एड के पास आती है और फिर ये बताती है डीमंस ने पूरे शहर पे हमला कर दिया और सबको जाकर उन्हें उधर रोकना होगा। और फिर वो बोलती है तुम लोग जाकर शहर के लोगों को बचाओ और मैं रीना और जेनी को सेफ जगह पे लेकर चलती हूँ। और सबके जाने के बाद एड जेसिका को अजीब तरीके से देखता है और उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एड और जेनी डीमन से पूरी ताकत से लड़ रही होती है और दूसरी तरफ जेनी डीमंस के सामने कमजोर होने लग जाती है और उसकी हेल्प करती है रीना। और उसी टाइम एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद एक क्रिस्टल मॉन्स्टर निकलता है और फिर जेनी और रीना उस पर हमला करती है एक साथ, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो क्रिस्टल मॉन्स्टर हमला करने ही वाला होता है। तभी एरिना के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और फिर मेयर अपनी खतरनाक पावर से उस मैजिकल क्रिस्टल को टुकड़ों में कर देता है और उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और उसी टाइम एक ट्विस्ट आता है, पीछे से जेसिका हमला करती है मेयर पे और उसकी जान ले लेती है और ये सब देखकर एरिना भी टूट जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि जेसिका एक डीमन है और वो रीना को किडनैप करने के लिए यहाँ पर आई है। इसने जानबूझकर कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा था इनको, जिससे एरिना को आसानी से पकड़ा जाए। फिर जेनी जेसिका पे हमला करती है लेकिन वो अपने बैरियर से उसे रोक लेती है और फिर जेसिका उस पर हमला करती है जिससे एक ही बार में वो इतनी दूर जाके गिरती है। और फिर जेसिका बोलती है रीना तुम मेरे साथ आ जाओ नहीं तो जेनी को मैं मार दूंगी। और ये सब सुनने के बाद रीना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जेसिका के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाती और मजबूरी में रीना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जेसिका रीना को लेकर चली जाती है और जेनी उसे देखती रह जाती है और फिर यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।